सबसे पहले समझो कि हमें लेना कौन कौन सी चीज़ों को है। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हल्दी, तो सबसे पहले आपको लेना होगा हल्दी, और वो भी हल्दी पिसी वाली हल्दी लेना, ठीक है, इसको पीस लेना। अब इसके बाद हमें लेना होगा धतूरा, जो सबसे मेन चीज़ें हैं। जैसा कि लिखा था 7 धतूरा, तो आपको भी लेना होगा 7 धतूरा, ठीक है, गिन करके 7 धतूरा लेना। अब इन 7 धतूरों में से मैं यहाँ पे काउंट कर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक। जो पहला धतूरा होगा, इस पहले धतूरे पर आपके जो अपने हाथ में कलावा बांधते हो, रक्षा सूत्र बांधते हो ना, उससे अच्छे तरीके से लपेट देना, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से लपेटेंगे। बाकी जो दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सतवां, इन 6 के 6 धतूरों में आपने जो मैंने आपको हल्दी दिखाया, उसी हल्दी में 6 धतूरों को लपेटेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से लपेट देना कि जो हरा वाला पोर्शन है वो कहीं से हरा दिखाई ना दे, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। क्रम समझेंगे, तरीका समझेंगे, जो बात मैं बताने जा रहा हूं, है ना। देखो, आपके पास में जो पहला धतूरा है, जिसमें आपने मौली लपेटा है, जिसमें आपने कलावा रक्षा सूत्र बांध रखा है, उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो। सबसे पहला धतूरा मौली कलावा वाला महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है, पहला हो गया। जो दूसरा धतूरा आपके पास में है, जिसमें आपने हल्दी लगाया है, वो आपको चढ़ाना होगा भगवान गणेश के स्थान पे, और यहाँ पे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, ठीक है। 2 धतूरे हो गए। जो तीसरा धतूरा होगा, वो भगवान कार्तिकेय के स्थान पे चढ़ाओगे, यहाँ पे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, ठीक है। और तीसरे धतूरे में भी क्या लगा हुआ है? हल्दी लगा है। जो चौथा धतूरा आपके पास में है, जिसमें आपने फिर से हल्दी लगाया है, उस चौथे धतूरे को माता के हस्त कमल पर, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, मां पार्वती का स्थान, चौथा धतूरा यहां पे चढ़ाएंगे, ठीक है। 4 धतूरे की बात हो गई है। जो 5वां धतूरा होगा, उस 5वें धतूरे को हम सबको पता है कि महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम है माँ अशोक सुंदरी, उस 5वें धतूरे को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी आपके पास में 2 धतूरे बचे हैं ना। देखो, जब गुरु जी ने कथा अपनी सुनाई थी इस उपाय से रिलेटेड, तो 6वां जो धतूरा था वो बताना वो भूल गए, ठीक है। तो 6वें धतूरे को आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप चाहें तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही रख सकते हैं 6वां धतूरा, या फिर आप चाहें तो नंदी बाबा के पास में उस धतूरे को रख सकते हैं, ठीक है। 6 धतूरे आपने रख दिए। अब जो 7वां धतूरा है, उस 7वें धतूरे को जब हम जल चढ़ाते हैं, इसी जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, इस स्थान पर आपको 7वां धतूरा समर्पित कर देना, ठीक है। 7 धतूरे समर्पित करना, हाथ जोड़ना, विनती करना, महादेव से प्रार्थना करेंगे, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, महादेव आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। और ये जो लास्ट वाला आपने धतूरा यहाँ पे चढ़ाया था, लास्ट वाला एकदम, ठीक है, एकदम जहाँ से पानी गिरने ही वाला होता है, उस एक धतूरे को उठाना, ठीक है। उठाने के बाद में आपके घर में जो भी इंसान बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उसके हाथों से एक बार उस धतूरे को स्पर्श कराना, टच कराना, और आप खुद उस धतूरे को लेके जाएंगे और किसी भी बड़े बेल पेड़ के नीचे अवधूतेश्वर महादेव या फिर चंपेश्वर, फिर से बोल रहा हूँ, या फिर अवधूतेश्वर महादेव या फिर चंपेश्वर महादेव के नाम से उस धतूरे को आपको बेल पेड़ के नीचे पटक देना है। रखना नहीं, ऐसे पटक देना है तेजी से, और चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। ये 7 धतूरे का जो उपाय है, ये सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि पे करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। करके देख लीजिएगा, आपके घर में जो इंसान बहुत दिनों से बीमार होगा ना, 2024 में इंसान ठीक जरूर होगा। बस नियम से जरूर करिएगा, ठीक है, समझे आप। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की, जो कि 7 धतूरे वाला था। दूसरे यहीं पे हम लोग उपाय की बात करते हैं मासिक शिवरात्रि पे करने वाले, जो कि होगी धन संपदा के लिए। यानी कि अगर आप पे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, बिजनेस है वो नहीं चलता, आपका कोई खेत है उसमें फसल नहीं लगती, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर से हमें लेना होगा 1 धतूरा, और वो 1 धतूरा कहीं से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। धतूरा लेंगे। अब उस 1 धतूरे को फिर से हमें हल्दी में अच्छे तरीके से डुबा देना है, ठीक है, हल्दी में लगा देना, और हल्दी में लगा करके आपके घर में या फिर महादेव के मंदिर में। अब यह उपाय करने का नियम है आपको, वैसे तो ये नियम रात को 12 बजे है, लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट किया भैया रात में नहीं कर सकते, तो आप चाहें तो दोपहर में 12 बजे कहीं पे भी महादेव के शिवलिंग के पास में उस 1 धतूरे को रख देना, ठीक है।
रखना और विनती करना, जो भी समस्या हो, जिस भी चीज़ की वजह से इस उपाय को आप कर रहे हो, प्रार्थना कर लिया। फिर इस धतूरे को उठाना, ठीक है, और उठाने के बाद में एक लाल कपड़ा लेना और इस लाल कपड़े में अच्छे तरीके से उस धतूरे को बांध देना। अच्छे से बांधोगे और बांधने के बाद कुछ ऐसी पोटली बनेगी। अब इस पोटली को उठाना और आपके घर में जहाँ पे भी धन संपदा आप रखते हो, पैसे रखते हो, वहाँ पे रख देना। आपका कोई खेत है, उसमें फसल नहीं आती तो खेत के नीचे दबा देना। कोई दुकान है, व्यापार है, वो नहीं चलता तो उस व्यापार वाले स्थान पे इस पोटली को रख देना। आपके घर में अगर पैसों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो धन संपदा की जो भी समस्याएं होंगी वो सारी की सारी खत्म ज़रूर होंगी। ठीक है, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय कैसे करना है उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। सबसे पहले समझो कि फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो इस उपाय का है कि अगर मान लेते हैं कि आपके घर में किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बीमारी है, उसकी उम्र घटती जा रही है, ठीक है, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, इस उपाय को कर्ज मुक्ति के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, समझेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको 2 धतूरे दिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें भी 2 धतूरे ही लेने होंगे। कितने? 2 धतूरे लेना। इन 2 धतूरों को 2 जगहों पे रखना होगा। समझो, सबसे जो पहला धतूरा है उस पहले धतूरे को हल्दी में अच्छे तरीके से डुबा देंगे। ठीक है, और जब हल्दी में डुबाना तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करेंगे? माँ लक्ष्मी का। जो दूसरा धतूरा आपके पास में है, आपको पता है कि जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड लगाते हैं, सफेद वाला लगाते हैं ना, सफेद वाला। अरे ये देखो लगा हुआ है ना, यही वाला देखो, सफेद वाला। तो इसी सफेद वाले अबीर में आपको दूसरा धतूरा अच्छे तरीके से लगा देना। ठीक है, लगाने के बाद में जो भी इंसान बीमार रहता है, परेशान रहता है, गुस्सा क्रोध वाला है, सफेद धतूरा, उसका नाम सफेद धतूरा मतलब जो सफेद वाला आपने लगाया है उसमें उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के चढ़ाना। और अगर आप पे घर में धन संपदा को लेके प्रॉब्लम है तो उस हल्दी वाले धतूरे को आपको रखना होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना और वहां पर खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हमारी घर की ये समस्याएं हैं महादेव आप इसे दूर कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना और चुपचाप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। काफी लोग कहेंगे क्या भैया जल नहीं चढ़ाना है? तो जल को उपाय करने से पहले आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा आसान थे। अब हम लोग इस वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे अच्छे उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि चौथा उपाय है। यह उपाय होगा इच्छा पूर्ति के लिए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इच्छा पूर्ति का ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करना। मासिक शिवरात्रि प्रदोष का दिन एक ही बार एक ही साथ आ गया है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके सामने शमी का पत्ता दिख रहा है, तो ले लो एक प्यारा सा शमी का पत्ता। शमी पत्र के साथ कोई भी एक फूल ले लो, मन हो सफ़ेद ले लो, लाल ले लो, पीला ले लो, काला ले लो, जो भी सफ़ेद फूल या फिर कोई भी फूल आपके घर के आसपास में हो, कोई भी एक फूल लेना। उस एक फूल के साथ में एक बेलपत्र, यानी एक शमी पत्र, एक फूल और एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में रखेंगे। लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। सबसे पहले उन तीनों चीज़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना कहते हुए रख देना। फिर यहां से फिर उन्हीं तीनों चीजों को उठाएंगे, माता के हस्त कमल पे रखेंगे और फिर माता के हस्त कमल से उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन तीनों चीजों को रख देंगे। एक फूल, एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र, और जो आपकी कामना हो वो कह देना। आपकी विश, आपकी जो भी इच्छा होगी, जिस इच्छा से इस उपाय को आप कर रहे हो वो इच्छा महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को। इससे प्यारा उपाय इच्छा पूर्ति का प्रदोष के दिन का नहीं हो सकता, तो आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ठीक है, कोशिश की है अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।